नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल ऋषि दुर्वासा के क्रोध और उनके अद्वितीय ज्ञान की नहीं है, बल्कि उनके अंदर छिपे एक साधारण मनुष्य की कहानी भी है। यह कथा उनकी यात्रा की है, एक ऐसी यात्रा जो केवल धरती पर नहीं, बल्कि उनके भीतर भी घटित होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस महाकथा को। बहुत समय पहले, जब ऋषि दुर्वासा का क्रोध और उनका तप पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था, उनके गुरुकुल में एक नए शिष्य का आगमन हुआ। वह शिष्य, जिसका नाम आरव था, अत्यंत जिज्ञासु और सरल स्वभाव का था। आरव ने पहले दिन ही ऋषि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। दुर्वासा ने उसे देखा और बोले, ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं बालक, तुम्हें तप करना होगा, अपने अहंकार को त्यागना होगा और मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। आरव ने विनम्रता से सिर झुका दिया, परंतु वह नहीं जानता था कि इस गुरुकुल में उसका सामना केवल ऋषि के ज्ञान से नहीं, बल्कि उनके क्रोध और कठोरता से भी होगा। गुरुकुल में आरव को पहला पाठ मिला, धैर्य का। एक दिन ऋषि ने उसे एक सूखी लकड़ी का गट्ठर दिया और कहा, इस लकड़ी से अग्नि प्रकट करो। आरव ने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। हर असफलता पर ऋषि दुर्वासा का क्रोध प्रकट होता। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं कि एक साधारण कार्य पूरा कर सको? परंतु आरव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, गुरुदेव, अग्नि प्रकट करने के लिए लकड़ी सूखी होनी चाहिए, परंतु यह लकड़ी भीतर से गीली है। दुर्वासा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहली बार अपने क्रोध को रोकते हुए आरव से कहा, तुमने सत्य को पहचाना है, परंतु यह केवल आरंभ है। ऋषि दुर्वासा को एक दिन देवताओं का संदेश मिला। उन्हें एक पवित्र यात्रा पर जाना था। इस यात्रा का उद्देश्य था अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना। गुरुदेव, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? आरव ने पूछा। दुर्वासा ने पहले तो इनकार कर दिया, परंतु फिर कुछ सोचकर उसे साथ ले लिया। यात्रा आरंभ हुई। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और उफनती नदियों को पार करते हुए दोनों एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी सूखी भूमि पर हल चला रहा था। दुर्वासा ने किसान से पूछा, क्यों प्रयास कर रहे हो जब यह भूमि बंजर है? किसान ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं प्रयास इसलिए करता हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। परिणाम की चिंता करना मेरा धर्म नहीं। दुर्वासा चुप हो गए। आरव ने देखा कि उनके गुरुदेव पहली बार किसी से कुछ सीख रहे थे। अगले पड़ाव पर दुर्वासा और आरव एक नगर पहुंचे। वहां एक राजा ने ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया, परंतु राजा ने गलती से उन्हें भोजन परोसने में देरी कर दी। दुर्वासा का क्रोध प्रकट होने लगा। उन्होंने अपने तपोबल से राजा को श्राप देने की तैयारी की। तभी आरव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या राजा ने जानबूझकर आपका अपमान किया है? दुर्वासा ठिठक गए। उन्होंने पहली बार अपने क्रोध को रोका और सोचा। राजा ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और दुर्वासा ने उसे माफ कर दिया। यात्रा के अंतिम चरण में दुर्वासा एक ऐसी गुफा में पहुंचे जहां उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। आरव ने गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। गुफा में दुर्वासा ने अपने जीवन का हर क्षण देखा। अपने क्रोध के कारण टूटे रिश्ते, उनके श्राप से प्रभावित निर्दोष लोग और उनका अति आत्मविश्वास। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनका क्रोध केवल उनके भीतर के असंतोष का परिणाम था। जब वे गुफा से बाहर आए तो आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने उत्तर पा लिया? दुर्वासा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बालक, मैंने समझा कि ज्ञान केवल दूसरों को सिखाने से नहीं, बल्कि खुद को जानने से प्राप्त होता है। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य आरव गुफा से बाहर निकल चुके थे, परंतु उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। यह यात्रा अब उन्हें उस दिशा में ले जा रही थी जहां केवल जंगल, अंधकार और रहस्य थे। और इन जंगलों में छिपा था वह सत्य जो दुर्वासा के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गुफा से बाहर निकलने के बाद दुर्वासा और आरव ने अपनी यात्रा को दक्षिण दिशा की ओर बढ़ाया। एक सप्ताह तक वे घने जंगलों से गुजरे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। जंगल में अजीब सी शांति थी, जो कभी-कभी किसी जंगली जानवर की दहाड़ से टूटती। अचानक उन्होंने एक गांव देखा, परंतु यह गांव सामान्य नहीं था। वहां हर तरफ सन्नाटा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और जो थोड़े बहुत बाहर थे, उनके चेहरे पर डर की छाया थी।
आरव ने कहा, गुरुदेव, यह स्थान अजीब है, क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं? दुर्वासा ने सहमति दी और दोनों एक वृद्ध महिला के घर ठहरे। रात में भोजन करते समय उस महिला ने कहा, ऋषिवर, आप इस गांव में अधिक देर तक न ठहरे, यह स्थान शापित है। शापित? किसने शाप दिया? दुर्वासा ने गंभीर स्वर में पूछा। महिला ने सिर झुकाकर कहा, यह शाप किसी और का नहीं, आपका ही दिया हुआ है। यह सुनते ही दुर्वासा स्तब्ध रह गए। उनके मन में हलचल मच गई। उन्होंने महिला से पूरी बात बताने को कहा। महिला ने बताया कि वर्षों पहले जब दुर्वासा इस गांव से गुजरे थे, तब एक गरीब किसान ने अनजाने में उन्हें भोजन परोसने में देर कर दी थी। क्रोध में आकर दुर्वासा ने उस किसान और उसके वंशजों को शाप दे दिया था कि उनकी भूमि कभी उपजाऊ नहीं होगी और उनका जीवन दुख से भरा रहेगा। दुर्वासा को यह सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने पहली बार अपने क्रोध के विनाशकारी परिणाम को इतने निकट से देखा। गांव की भूमि बंजर थी और लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। आरव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या शाप को वापस लिया जा सकता है? दुर्वासा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो शाप दिया है वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है। उसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि वे इस शाप को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दुर्वासा ने गांव के मध्य में एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, मैंने अपने क्रोध के कारण इस गांव को शापित किया था, अब मैं इसे पुनः पवित्र करने के लिए तपस्या करूंगा। गांव के लोग उनके शब्दों से प्रभावित हुए, लेकिन उनके मन में डर भी था। क्या सच में यह शाप समाप्त होगा? दुर्वासा ने यज्ञ शुरू किया। 7 दिन और 7 रात तक वे तपस्या में लीन रहे। उनके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। लेकिन 7वें दिन जब यज्ञ समाप्त होने वाला था, अचानक एक तेज आंधी आई। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं उनके तप को चुनौती दे रही हो। उस रात दुर्वासा और आरव ने एक विचित्र अनुभव किया। एक रहस्यमयी आवाज जंगल से गूंजने लगी। वह आवाज कह रही थी, दुर्वासा, तुमने अपने क्रोध से जो बीज बोए हैं, उन्हें केवल तपस्या से नहीं मिटाया जा सकता। तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। दुर्वासा ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। आरव ने कहा, गुरुदेव, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह हमें चुनौती दे रही है। दुर्वासा ने दृढ़ता से कहा, यदि मुझे अपने भीतर के अंधकार का सामना करना है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अगली सुबह दुर्वासा और आरव ने गांव के पास एक पुराना और जर्जर मंदिर खोजा। उस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल द्वार था, जो वर्षों से बंद था। द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वही इस द्वार को पार कर सकता है जो अपने अहंकार और क्रोध का त्याग कर चुका हो। दुर्वासा ने द्वार खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह हिला भी नहीं। आरव ने कहा, गुरुदेव, यह द्वार तभी खुलेगा जब आप वास्तव में अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को छोड़ देंगे। दुर्वासा ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उनके भीतर की स्मृतियां जीवित हो उठी। उनका हर क्रोध, हर श्राप और हर वह क्षण जब उन्होंने अपने अहंकार के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाया था। अचानक द्वार से एक प्रकाश फूटा और वह धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पार एक विशाल कक्ष था, जहां एक रहस्यमयी मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के पास एक साधु ध्यानमग्न स्थिति में बैठे थे। दुर्वासा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, यह स्थान क्या है? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह तुम्हारे भीतर के अंधकार और प्रकाश का संगम है। यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करना होगा, तुम्हारे अपने अहंकार का। दुर्वासा चुपचाप खड़े रहे। साधु के निर्देश पर दुर्वासा ने ध्यान में प्रवेश किया। अचानक उन्होंने अपने सामने अपने ही रूप को खड़ा पाया, परंतु यह रूप क्रोधित, अहंकारी और दंभी था। तुम कौन हो? दुर्वासा ने पूछा। उस रूप ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूं। मैं तुम्हारा क्रोध हूं, तुम्हारा अहंकार। मुझे हराना चाहते हो? पहले मुझे स्वीकार करो। दुर्वासा ने अपने भीतर की हर भावना को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने क्रोध और अहंकार के कारण अनेक कष्ट दिए हैं, परंतु अब मैं इन्हें त्यागना चाहता हूं। उनके शब्दों के साथ ही वह रूप गायब हो गया। सूरज की पहली किरणें घने जंगल को रोशन कर रही थीं। दुर्वासा और आरव एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे।
उनके कदम स्थिर थे, लेकिन उनकी सोचों में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। दुर्वासा के भीतर की क्रोध की आग अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी और आरव के मन में नए सवालों का जन्म हो रहा था। जंगल घना होता जा रहा था, हवा में नमी थी और हर ओर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक रास्ते में एक पुरानी खंडहर जैसी झोपड़ी दिखी। दुर्वासा ने झोपड़ी की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे, लेकिन आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, क्या हमें यहां नहीं रुकना चाहिए? शायद हमें यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिले, आरव ने निवेदन किया। दुर्वासा ने गहरी सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। झोपड़ी के अंदर का दृश्य अजीब था। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ जानता हो। उसने दुर्वासा को देखते ही कहा, तो तुम यहां तक आ ही गए। दुर्वासा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम मुझे जानते हो? तुम्हारे क्रोध की कहानियां जंगल तक पहुंची हैं, लेकिन यह यात्रा तुम्हें बदलने के लिए है, न कि दूसरों को सजा देने के लिए, बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक दिशा में जाने का संकेत दिया। तुम्हें उस ओर जाना होगा जहां समय का अर्थ समाप्त हो जाता है। वहां तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। दुर्वासा और आरव ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। जंगल और भी रहस्यमयी हो गया। पेड़ ऊंचे और डरावने लगने लगे। अचानक उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखा, जिसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुंचे, एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? दुर्वासा ने विनम्रता से कहा, मैं दुर्वासा हूं। मैं अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए इस यात्रा पर निकला हूं। वृक्ष की आत्मा ने कहा, तुम्हें यहां तक लाने के पीछे एक उद्देश्य है, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर के अहंकार को नहीं त्यागते, तब तक यह यात्रा अधूरी रहेगी। आरव ने धीरे से पूछा, हे आत्मा, क्या हमें आगे का मार्ग दिखाओगे? आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मार्ग तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाओगे, तब हर दिशा स्पष्ट हो जाएगी। वृक्ष के पास से निकलते ही दुर्वासा और आरव एक गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर अद्भुत चित्र बने हुए थे, जो अतीत की कहानियां बयान कर रहे थे। दुर्वासा ने उन चित्रों को देखा और उन्हें अपने पुराने कर्मों की याद आने लगी। यह मैं हूं, और यह वह क्षण है जब मैंने एक राजा को शाप दिया था। उसने मुझसे माफी मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी विनती नहीं सुनी। दुर्वासा के चेहरे पर पछतावा झलकने लगा। आरव ने कहा, गुरुदेव, अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम वर्तमान को सुधार सकते हैं। दुर्वासा ने पहली बार आरव की बात को गहराई से सुना। गुफा से निकलते ही वे एक गांव में पहुंचे। यह गांव अन्य गांवों से अलग था। यहां के लोग शांत और खुशहाल दिख रहे थे। दुर्वासा ने एक व्यक्ति से पूछा, यहां का वातावरण इतना शांतिपूर्ण क्यों है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमने अपनी इच्छाओं और क्रोध को त्याग दिया है। यहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति के लिए जीता है। दुर्वासा इस उत्तर से प्रभावित हुए। गांव में ही एक आध्यात्मिक गुरु रहते थे। दुर्वासा और आरव उनके पास गए। गुरु ने कहा, दुर्वासा, तुम्हारा ज्ञान अपार है, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह यात्रा तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह करुणा और धैर्य के साथ जुड़ा हो। गुरु ने दुर्वासा को एक नई परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने भीतर की कमजोरियों को समझने के लिए 3 सवालों का उत्तर देना होगा। पहला सवाल यह है, क्रोध क्यों आता है? दूसरा, अहंकार कैसे पैदा होता है? और तीसरा, इनसे मुक्ति का मार्ग क्या है? दुर्वासा ने गहराई से विचार करना शुरू किया। अगले दिन गुरु ने उन्हें एक झील पर भेजा। झील का पानी इतना शांत था कि उसमें हर चीज का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। दुर्वासा ने झील के पानी में झांकते हुए अपने प्रतिबिंब को देखा। यह मैं हूं, लेकिन यह प्रतिबिंब मुझे क्या सिखा रहा है? आरव ने कहा, गुरुदेव, यह आपको दिखा रहा है कि आपकी असली ताकत आपकी शांति में है, न कि आपके क्रोध में। झील के पास ही एक गुफा थी, जहां से एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। आवाज ने कहा, दुर्वासा, तुमने अब तक अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया है। अब समय है कि तुम अपने ज्ञान का उपयोग अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए करो। दुर्वासा और आरव अब एक नए अनुभव के लिए तैयार थे। जंगल की गहराई में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए थे।
यह यात्रा उन्हें कहां ले जाएगी, यह अभी अज्ञात था। लेकिन एक बात निश्चित थी, दुर्वासा के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। झील के पास की गुफा से निकलने वाली रहस्यमयी आवाज ने दुर्वासा और आरव को भीतर खींच लिया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी दीवारों पर चमकती हुई लकीरें किसी प्राचीन ग्रंथ की तरह दिख रही थीं। इन लकीरों में शब्द नहीं, बल्कि चित्र थे जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शा रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यह जगह क्यों लगती है जैसे यह हमें हमारे अंदर झांकने के लिए बुला रही हो? दुर्वासा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह केवल एक गुफा नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का आईना है। यहां जो कुछ भी दिखेगा वह हमारी आत्मा का सच होगा। जैसे ही दोनों गुफा के और भीतर बढ़े, एक सुनहरी रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। उस रोशनी से एक दिव्य आकृति उभरी। वह आकृति एक साध्वी की थी, जिसने हाथ में एक दीपक पकड़ा हुआ था। साध्वी ने कहा, दुर्वासा, तुम्हारा क्रोध और अहंकार तुम्हें यहां तक लाया है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के अंधकार का सामना करो। तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है। साध्वी ने दुर्वासा को एक दर्पण दिखाया। दर्पण में दुर्वासा ने अपने क्रोध से भरे हुए अनेक दृश्य देखे। किसी राजा को शाप देते हुए, एक साधु को दंड देते हुए और अपने अनुयायियों पर गुस्सा निकालते हुए। यह तुम्हारा अतीत है, साध्वी ने कहा। तुम्हारे क्रोध ने दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना ही तुम्हें भी। अब सोचो, क्या तुम इसे त्याग सकते हो? दुर्वासा ने आंखें बंद कर ली। उनकी आत्मा में एक गहरी लड़ाई चल रही थी। अंततः उन्होंने कहा, मुझे समझ में आ गया है कि क्रोध शक्ति नहीं, कमजोरी है। मैं इसे त्यागने का वचन देता हूं। दूसरी चुनौती में साध्वी ने दुर्वासा को एक छोटे बच्चे का रूप दिखाया। वह बच्चा किसी राजा का नहीं, बल्कि एक गरीब किसान का बेटा था। वह बच्चा दुर्वासा के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने महान हैं, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दुर्वासा ने पहले अपनी प्रतिष्ठा और ज्ञान का गर्व महसूस किया, लेकिन फिर उन्होंने अपने भीतर की विनम्रता को जागृत किया। उन्होंने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं, क्योंकि सच्चा ज्ञान दूसरों की सेवा में है। तीसरी चुनौती में दुर्वासा को एक भूखे व्यक्ति को भोजन देने का मौका दिया गया। वह व्यक्ति अजनबी था और बेहद अशक्त। दुर्वासा ने बिना सोचे समझे अपने पास का सारा भोजन उसे दे दिया। साध्वी मुस्कुराई और कहा, तुमने करुणा का महत्व समझ लिया है। यही सच्ची दिव्यता है। गुफा के अंत में दुर्वासा और आरव को एक विशाल शिला दिखाई दी, जिस पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। दुर्वासा ने मंत्रों को पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, ये मंत्र हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों के प्रति दया और प्रेम है। आरव ने कहा, गुरुदेव, आपने इस यात्रा में न केवल अपने भीतर के अंधकार को हराया, बल्कि मुझे भी सिखाया कि जीवन में सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में है। अपनी आत्मा की शुद्धि के बाद दुर्वासा और आरव गांव लौटे। वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया। दुर्वासा ने अपने अनुभव साझा किए और गांव के लोगों को प्रेम और शांति का महत्व समझाया। दुर्वासा ने कहा, हमारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों के लिए उपयोगी हो। यह यात्रा मेरी आत्मा के उद्धार की थी और अब मैं इसे तुम सबके साथ साझा करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी रहस्यमय, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 से जुड़े। अभयम स्टोरीज 132 पर आपको मिलेंगी रहस्यमय कहानियां जो आपके मन को रोमांच से भर देंगी। भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी अनसुनी कहानियां, आत्मा, ब्रह्मांड और विज्ञान के गहरे रहस्य, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें अभयम स्टोरीज 132 और ऐसी कहानियों का हिस्सा बने जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपको जीवन के गहरे सत्य से भी रूबरू कराएंगी। जुड़े रहिए, क्योंकि अभयम स्टोरीज 132 पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।